ये ऋषिकेश है भाई, जिसे हम योग नगरी कहते हैं। और इसलिए कहते थे क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर लोग रहते हैं। सुंदर बोले तो कि उनके व्यवहारिक तौर पर हम अगर बात करें, बहुत सेफ इसको बोला जाता था कि ऋषिकेश। मगर एक चीज मैं कैमरामैन को बोलूंगा, जरा दिखाइएगा। ये टूटा हुआ कांच, एक एक टूटा हुआ कांच वहां पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। वो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ये जो दुकान के जो मालिक है उनकी चाबी खो गई थी तो उन्होंने शटर उठाया और उसके बाद क्या करा, यहाँ पे इसको तोड़ा और तब अंदर घुसे होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। आपको बता दूं, खदरी शामपुर का एक एरिया है, ये गढ़ी है। और इस गढ़ी में ये देखिएगा, एक बार फिर से एक ही दुकान में कम से कम 3 बार चोरी हुई है। एक बार भाई की इसी जो मालिक है उसकी स्कूटी तोड़ देते हैं, एक बार दुकान के चोरी करते हैं, एक बार फिर से दुकान। भाई ने 3 बज के कुछ एक डेढ़ एक मिनट पर उन्होंने बताया कि यहाँ पर चोरी हुई थी। उन्होंने अभी दुकान खोली तो उनको पता चलता है ये कुछ इस तरीके की स्थितियां हो रखी हैं। यहाँ पे इन्होंने सीसीटीवी कैमरा भी इंस्टॉल करे हुए थे, वो देखिएगा वहाँ पे सीसीटीवी कैमरा है। मगर कैसे देखे सीसीटीवी कैमरे में, क्योंकि वो डीवीआर ही लेके चला गया। यहाँ उसने कांच तोड़ा, कांच तोड़ने के बाद वो अंदर आता है और अंदर आने के बाद ये तमाम चीजें जो उसके काम की रही होंगी उन काम की चीजों को लेता है और वहां से चला जाता है। मगर अब सबसे हैरान कर देने वाली बात आप ये समझिए कि हम क्या समझते हैं कि हमारे जो पैसे हमारे कहाँ सुरक्षित रहेंगे, गल्ले में या फिर हम कहेंगे किसी अलमारी में। तो हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से बापू ग्राम में चोरी हुई थी पूरी अलमारी। और ये गल्ला मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ। यहाँ पता नहीं क्या डाला होगा उन्होंने, पूरा तोड़ ताड़ के इसके अंदर जितने भी पैसे थे ये पूरा मोड़ रखा है। जो भी था वो सब कुछ ये देखिएगा नीचे सारा गिरा रखा है और ये स्थितियां यहाँ पे हो रखी है। तो अब हम ये कहें कि दिन में चोरियां तो हमने सुनी, रात में चोरियां तो हमने सुनी थी, दिन में भी चोरियां होती हुई नजर आती हैं, कभी कुछ कभी कुछ। और ये हमारे साथ मालिक भी हैं यहाँ पे, हालांकि पुलिस प्रशासन सभी यहाँ पे पहुंचे हैं। उनसे पहले आपसे बात करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? सर वैभव बंसल है मेरा नाम। वैभव भाई, क्या कुछ हुआ था, किस तरीके क्या क्या था आपके सामान यहाँ पे, उससे पे बात। सर यहाँ पे 1 लाख रुपए रखे थे मेरे, और कुछ चांदी की मूर्ति थी दिवाली की, और कुछ चांदी के सिक्के रखे हुए थे। 1 लाख रुपए आपने ये छोड़ के गए थे? जी, कल ही मेरे पास पैसे आए थे कहीं से, तो वो जल्दीबाजी में यहाँ पैसे रख दिए थे और मैं चला गया था कि मैं सुबह बैंक में डलवा दूंगा। तो वो चांदी की मूर्ति वगैरह उनका क्या कॉस्ट होगा? वो 10-12 हजार रुपए का सब सामान होगा। मतलब 1,12,000 के आसपास सामान थे। सामान ले गया कुछ? सामान तो कुछ मुझे ऐसा खास नहीं लग रहा है जी। बस मतलब ये आया था, उसने शटर तोड़ा ही अंदर। कुछ पुरानी रंजिश के तौर पर ये सारी चीजें हो रही है, क्योंकि हम आपने अभी हमें बोला इससे पहले भी आपकी दुकान में एक बार चोरी हुई थी, एक बार आपकी स्कूटी कोई लेके चला गया अभी 1 हफ्ते पहले, और अब दुकान की बारी। क्या कुछ जी बिल्कुल, तो जो सामने हमारी दुकान है उससे 4 महीने पहले उसमें चोरी हुई है। उसके बाद 1 हफ्ते पहले मेरी स्कूटी चोरी हुई है, और आज 1 हफ्ते बाद मेरी दुकान में चोरी हुई है। रंजिश मेरी किसी के साथ नहीं है, सबका लेन देन मेरा बिल्कुल साफ है। कोई ये नहीं कह सकता मार्केट में मेरे को किसी का 1 भी रुपये देना है। हाँ। तो कोई ऐसी रंजिश मेरी किसी के साथ नहीं है। लेकिन बस मैं ये कहना चाहूँगा आप लोगों के द्वारा हर किसी से कि हमारी खून पसीने की मेहनत है, अगर पुलिस इसका कुछ नहीं करेगी, चोर नहीं पकड़ेगी और ऐसी हमारा नुकसान होता रहेगा, तो कल को हम भी चोर बनेंगे, फिर हम क्यों मेहनत करेंगे। तो आप क्या कहना चाह रहे, कोई रंजिश नहीं? इसका मतलब असल में आज फिर शाम खदरी में भी हम देख रहे हैं, वहाँ पे भी चोरी हुई है एक। तो ये जो लगातार पिछले कई महीनों से हम चोरी की चीजें सुनते हुए आ रहे हैं हर जगह पे, तो क्या कोई गिरोह घूम रहा है ये फिर यहाँ का मतलब? जी बिल्कुल, ये गिरोह घूम रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पुलिस की इसमें नाकामी है, क्योंकि पुलिस प्रशासन को यहाँ पे पूरी गश्त करनी चाहिए। यहाँ हमारे क्षेत्र में गश्त नहीं होती है। यहाँ पे कभी शामपुर फाटक पे पुलिस वाले रहते हैं खड़े, कभी नहीं रहते, है ना। और मोहल्ले में कोई गश्त नहीं, कुछ नहीं। तो ये पुलिस वालों की ही नाकामी है। इससे पहले जो दुकान हुई थी जहाँ चोरी हुई थी, वहाँ क्या सामान चोरी हुआ? वहाँ पे मेरे लेदर के बैग और परफ्यूम चोरी हुए थे। वहाँ कैश नहीं था, तो वहाँ कैश कोई चोरी नहीं हुआ था पिछली बार। वहाँ कुछ चोरी नहीं। ये स्थितियां यहाँ पर हो रखी हैं। अब इस तरीके की चोरियां, अभी मैं और एक और चीज आपको दिखाता हूँ। यहाँ से सामान उठाने के बाद जब अंदर उसको मौका नहीं मिला या फिर कुछ नहीं हुआ होगा, तो वहाँ जाता है और वहाँ पर कुछ पर्स वगैरह भाई बता रहे थे अभी, वहाँ ले गया, वहाँ से सारी चीजें हमारी उठाकर लेके चला जाता है। और ये देखो यहाँ पे मतलब ये स्थितियां अगर खदरी शामपुर में चीजें हो रही है, गांव का एरिया था, ये पर्स के अंदर जितना भी डॉक्यूमेंटेशन कर रहा होगा वो सब यहाँ पे उठा दिया है। ये सारे उनके कुछ बिल्स रहे होंगे वो सब ये देखिएगा सब यहाँ फेंक रखे हैं। ये पासबुक, एटीएम वगैरह की, एक्सिस बैंक की, सब यहाँ पे जो जो उसके काम के थे वो ले गया, और जो उसके काम के नहीं था उसने बोला कि यार अंदर क्या रखे हुए इन्होंने, इसे कचरे में फेंक देते हैं, क्योंकि ये तो फेंक नहीं रहे, मैं ही आके फेंक देता हूँ। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इतनी चोरियां अगर शहर में हो रही हैं तो इसका संज्ञान कौन लेने वाला है? कोई अलग से किसी को अधिकारी को तैनात किया जाएगा कि इन चोरियों के मामले में बात करने के लिए? क्योंकि हर एक क्षेत्र में, देहरादून में भी हम देख रहे हैं, देहरादून में एक महिला द्वारा एक ज्वेलरी शॉप में चोरी कर दी जाती है, उसको पकड़ लिया जाता है, हालांकि चलो सफलता है। मगर शामपुर में अगर हम बात करते हैं, शामपुर में ऐसी कई चोरियां हो चुकी हैं, घर के अंदर घुसते हैं,
इनफैक्ट लोग बोलते हैं कि अगर हम कैमरा लगा रखे हैं कैमरे में आ जाएगा, कैमरा भी लेके चले जाते हैं, अब डीवीआर भी लेके चले जाते हैं, पकड़ ले तो पकड़ सकता है। कौन इसका रहेगा यहाँ पे जिम्मेदार है, किस तरीके की बातें होने वाली हैं वो भी एक समझने का है और प्रयास करेंगे उसको भी दें, मतलब पुलिस प्रशासन इसमें क्या करती है, कब तक इनका वो चोर पकड़ा जाता है